Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, a cyclist moving on a level road at 4 meter per second stops pedaling, lets the wheel to come to rest. The retardation of the cycle has two components, constant 0.08 meter per second due to friction in working parts and resistance of 0.02 v square per meter, where v is in speed meter per second and distance is transversed by cycle before it comes to rest. तो हमें ये बताना है कि हम इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक साइकिलिस्ट है, वो वहीं पर ऐसे साइकिल चला रहा है, ठीक है, और उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर उसने स्टॉप कर दिया है जब उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड, और जो रिटार्डेशन के बाद उसने कितना डिस्टेंस हमारा कवर किया वो हमें डिस्टेंस बताना है। और यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो हमारा रिटार्डेशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है कि हमें पता है रिटार्डेशन को हम क्या क्या लिखते हैं। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर वी बाय सॉरी dv बाय dt। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा माइनस dv बाय dt। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज माइनस ऑफ dv बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, dx by dt क्या होता है हमारा, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारी स्पीड होती है, तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज माइनस v dv by dx। ये क्या हो गया हमारा एक्सेल। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है वो किस किस को कैरी करता है। दो कंपोनेंट्स हैं उसमें, एक तो कांस्टेंट है 0.08 का, और एक हमारे पास है वेरिएबल जो कि है 0.02 v स्क्वायर। ये स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस v dv बाई dx इज इक्वल टू 0.08 प्लस 0.02 v स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस 0.08, और ये भी हो जाएगा माइनस 0.02 v स्क्वायर। इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज माइनस ऑफ 0.02 अगर हमने बाहर ले लिया तो ये क्या बचेगा हमारा, वी स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं v dv डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.02 dx। क्या गया, अब हमें क्या बोला गया है, कहाँ से कहाँ तक हमारा जो स्पीड था पहले 4 मीटर पर सेकेंड से था, अब वो स्टॉप हो गई। यहाँ पर ये 4 मीटर पर सेकेंड है और स्टॉप हो रही है यानी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ हमारी स्पीड चेंज हो रही है। तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम लिमिट 4 to 0 v dv by v square plus 4 is equals to इंटीग्रेशन 0 to x। सपोज इस पॉइंट पर हमारा जो डिस्टेंस है 0 है, यहाँ पर इसने x मीटर्स हमारा ट्रैवल किया है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to x माइनस ऑफ 0.02 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, we can write it as 1 by 2 integration 4 to 0 2 v dv divided by v square plus 4 is equals to integration 0 to x minus 0.02 dx। ये क्या हो जाएगा, 1 by 2 ln v square by plus 4, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 4 से लेके 0 तक, इज इक्वल्स टू माइनस 0.02 x। ये आ गया। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 2
ln 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 4 माइनस ln 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 4 20, ये आ गया, इस इक्वल्स टू माइनस 0.02x। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 ln 4/20 इज इक्वल्स टू माइनस 0.02x, और ये हो जाएगा 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, और देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसको अगर हम माइनस साइन एक साइड लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 ln 5 भी लिख सकते हैं, विल बी माइनस 0.02x। माइनस और ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 ln 5, और वैल्यू पुट करने पे दिस हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 40.25 यूनिट्स। ये आ गया हमारा डिस्टेंस x। देयरफॉर आंसर क्या हो गया, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस traveled by cyclist is 40.25, और स्पीड हमारी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड में है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर्स में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई, तो अगर ऑप्शन देखे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंड डेसिमल में है तो दिस इज ऑप्शन बी। ये हमारा कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू 40.25, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। आई होप you understood the question well. Best of luck.